बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये हमारा मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 80 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, पार्शियल फ्रैक्शंस के मतलब है। और ये जो है ना मश्क नंबर हमारी 4.2 है। इस लेक्चर में हम 5 से लेकर 8 नंबर तक सवाल लात समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सवालात को हल करें तो ये जो है ना ये 5वां सवाल है। तो ये आपको पता है कि इसके 3 पार्ट बनेंगे, जैसे मैंने पहले समझाया हुआ है। इसके फैक्टर x+1 है, x+1 स्क्वायर और 3x+2 है। 3 पार्ट बनेंगे। तो लेट आंसर ये a/x+1 ये आएगा और b/x+1 स्क्वायर आएगा जहाँ c/3x+2। दरअसल हमने 3 की वैल्यू a b c की मालूम करनी है, उसको पुटअप करेंगे हमारा जवाब बन जाएगा। तो हमारे ये फैक्टर हमें हासिल वो फ्रैक्शन हासिल हो जाएंगे। तो ये तो हमने वो रकम लिखी कि यानी ये रकम एंड पर इसके बराबर होगी। तो अब हम इससे वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम होगा ये यानी इन सब का एलसीएम यही निकलना है। तो ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 स्क्वायर 3x+2 से। तो ये आ गया, ये रकम ऐसे सच लिखी गई जैसे पहले लिखते थे, यानी ये एलसीएम कट गया तो ये आ गया a। ये वो जो है ना वो जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा और 3x+2 यानी ये जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इसमें x+1 कट जाएगा, एक रह जाएगा, यानी स्क्वायर में से एक रह जाएगा वो यहाँ है। और इसके अलावा मल्टीप्लाई का 3x+2 भी रह जाएगा। इस तरह b के साथ 3x+2 रह जाएगा, c के साथ x+1 रह जाएगा। तो ये जो है ना स्क्वायर रह जाएगा। तो अब हम इनमें से ये एक x+1 है, ये एक है, इसको हम 0 तस्वर करते हैं। इसको छोटी मसावत समझ के x+1 0 तो इसको इंस्टीट्यूट 0 तो x बराबर -1, x बराबर आया हमारा -1। अब हम पुटअप करते हैं तो यहाँ -1 डाला, -7 ये 4 डाला, a वो जो है ना ये 0, ये क्योंकि x -1 है तो -1 जमा ये 0 हो गया। तो ये इसी तरह c भी 0 स्क्वायर 0 हो गया। तो b के साथ जब हमने -1 डाला ये -3 हो गया, -3 जमा 2 -1 हो गया, ये b -1 रह गया, ये इसके बराबर हुआ। तो ये -7 जमा 4 -3 है वो 3 तो इधर भी मनफी है तो दोनों जमा 3 हो गया, ये b बराबर 3 आ गया। अब हम वो जो है ना अगले सवाल में वो 3x+2 को हम 0 तस्वर करते हैं इसमें, यानी अब हम इसको 0 तस्वर करते हैं। तो 0 से 3x बराबर किसके आ गया, -2 के, x बराबर -2/3। तो यानी x तो अब हमने ये वैल्यू डालते हैं 7 × -2/3 जमा 4। तो a बराबर आ गया 0, क्योंकि यहाँ जब वो वैल्यू डालेंगे a के साथ तो ये 0 हो जाएगा। तो ये रकम 0 हो जाएगी तो 0 के साथ टकरा कर 0 हो जाएगा, ये भी 0। इसके साथ इसी तरह से -2/3 डालेंगे वो भी इसके साथ कट के 0 हो जाएगा और 0 साथ रह जाएगा। तो ये यहाँ जो है ना -2/3 जो ये आया है ये यहाँ डाला और फिर स्क्वायर किया तो हमारे पास ये रकम हासिल हुई -2/3 जमा 1। तो 1 में से यानी 2/3 अगर आप माइनस करें तो 1/3 बचता है। तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा। तो एंड पे हमें ये हासिल होगी c बराबर 1/9, ये -2/3 यानी 4, ये इधर का ये तो 0 हो गए तो 4, तो ये आ गया -14/3। 14/3 को कैलकुलेटर से 4 जमा करें -2/3 रह जाता है। तो ये इसके बराबर हुआ। तो c एंड पे निकल आया हमारा, c को अकेला किया, ये इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये रह गया हमारा -6। आगे हमारी वैल्यू एक रह गई है a की, वो हम और तरीके से मालूम करते हैं। कंपेयर्ड कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट, जिसे पिछले तरीके में करते हैं हम x² के कोफिशिएंट दोनों साइडों पर कंपेयर करते हैं। तो इस रकम में अगर आप देखें तो इधर तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा उसका, तो इसको 0 से सफ़र करते हैं। इसके साथ यहाँ 3x² आएगा, 3ax², तो कोफिशिएंट हमारा 3a निकलेगा, ये 3a आ गया। अच्छा, इसके साथ अब c है, ये स्क्वायर को लेंगे x²,
तो सी है, ए का सिंगल है, सिंगल सी ये लिख दिया, यानी ये हमारे कोफिशिएंट है और ये इधर कोफिशिएंट 0 है। 3a प्लस सी, इसमें सी की वैल्यू -6 डालते हैं तो 3a बराबर है आ जाएगा ये 0, ये वो 3a -6 बराबर 0, तो 6 इधर जाएगा तो 3a बराबर 6 और a बराबर 2, यानी ये हमारे पास a की वैल्यू अभी आ गई, c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो ये हमारा जो है ना आगे हम लोड करते हैं, तो ये हमारा आ गया 7x + 4x + 1 स्क्वायर 3x + 2 = 2/x+1 3/x + 1 स्क्वायर और 6/3x + 2, ये रकम हम लिख दी। तो ये हमारी वो रकम जो है तो ऊपर थी वो इसमें तब्दील हो गई। इसमें थोड़ा सा ये आगे पीछे है तो वो उस वजह से है कि ये हमें ये माइनस को दरमियान में कर रहा है। ये हमारा जवाब है। अगले हमारा वो छठा सवाल है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी उसी तरह से x-1 स्क्वायर और x+1 3 होगी, तो ये जवाब होगा। तो जवाब में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये सवाल इसके बराबर होगा। बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो यहाँ 1 रह जाएगा ये, और इधर करेंगे तो ये आपके सामने है x-1 और x+1 रह जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर कट जाएगा, इधर ये स्क्वायर में से एक स्क्वायर का टोपी उतर जाएगी और b का x+1 रह जाएगा, c का x-1 स्क्वायर है। तो अब हम x-1 = कंसीडर करते 0 को, x बराबर 1, यानी जब हम x-1 0 को तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये 1 है, a के साथ उसी तरह से ये जो है ना 1 है, 1 1 0, ये सब कुछ 0 हो गया। b के साथ वो जो है ना वो जो है ना 1 है, तो ये 1 वो जो है ना वो जमा 1 2 b2 रह गया। c के साथ 0 - 1 का स्क्वायर का 0, ये 0 रह गया। तो ये 2b = 1 और b = 1/2, ये 1/2 रह जाएगा। फिर इसी तरह से x+1 को कंसिडर 0 करते हैं तो x बराबर -1 रह जाएगा और वैल्यू पुटअप की तो 1 बराबर a0 b0 c -2 स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो c बराबर आ जाएगा 4, तो 4 इधर गया तो ये 1/4 हो गया, c बराबर 1/4। कंपेयर्ड कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 0 बराबर a + c, यानी ये हम कंपेयर किया तो इधर तो है ही कोई नहीं है x स्क्वायर, तो 0 समझेंगे। इधर a के कंपेयर करेंगे, इसका वो जो है ना x स्क्वायर के साथ सिंगल a कोफिशिएंट वो सिंगल लिख दिया c। अब इसमें से c की वैल्यू हमने 1/4 पुटअप की, जब 1/4 पुटअप की तो a हमारा रिजल्टेंटली ये आगे -1/4, यानी ये एक्चुअल मसावत बनती है। इसमें जब ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमने वैल्यू अपनी जगह पर रख दी, तो c पुट्स वैल्यू तो 1/x-1 स्क्वायर x+1 आगे 1/2 है, ये 2 इधर आ गया x-1 स्क्वायर जमा 1/4 x+1 स्क्वायर - 1/4 x-1 स्क्वायर। ये हमारा सवाल नंबर 6 हल हो गया। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। 7 ज़रा मुश्किल सवाल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हल होगा। 3x² + 15x + 16/x+2 स्क्वायर। तो अब इस सवाल में थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ जो है वो हमारे 2 ही निकलेंगे, x+2 और x+2 स्क्वायर, यानी 2 ही वो जो है फैक्टर निकलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में तो ये 2 फैक्टर के लिए a + b होगा बस। तो ये बाकी ऊपर रकम है पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये रकम छोटी है ये बड़ी है, तो इसको हम पहले तकसीम कर लेते हैं। तकसीम क्या करते हैं, ये रकम लिखिए 3x² + 15x + 16 बटा प्लस 3x² जमा 12x जमा 12। तो ये जब इसमें से माइनस करेंगे 3x + 4, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये रकम में से 12 में से 15 से 12 का 3x, 16 में से 12 का 4, ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3x + 4 जो है रिमाइंडर है, 3 ये हमारा एक रकम लिखा है 3। तो इसी को पिछले सवाल की तरह साथ में बाद में अटैच कर देंगे सिंपली, वो मैंने वो ये लिख दिया है। वी शैल है सॉल्व, से ये इसी को सॉल्व करेंगे, अदर पार्ट विल बी अटैच सिंपली विद आंसर्स। तो साथ साथ लिखने की
फ़ायदा नहीं है, वो उलझाव को पैदा करेगा, उलझने का देगा। आंसर ये आ गया हमारा आंसर होगा, ये आंसर का हिस्सा होगा। तो यानी 3x+4 बराबर इसके होगा a/x+2 जमा b/x+2 स्क्वायर। अब इसमें से इसके साथ हम डिवाइड करते हैं, तो इधर रहेगा 3x+4 सिंपल रह गया इज इक्वल टू ये जगह a, तो x+2 ये कट जाएगा यानी सिंपल x+2, और ये b/x+2 स्क्वायर ये तो सिंपल ही कट गया, तो b अकेला रह जाएगा। यानी हमारी फाइनल रकम ये हो जाएगी, ये थोड़ी सी मैंने शॉर्टकट कर दी है, ये आ जाएगी 3x+4, इस लेफ़्ट साइड पर 3x+4 आएगा और राइट साइड पर आ जाएगा हमारा a के साथ x+2 यहाँ आ जाएगा, और b के साथ ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा, तो b अकेले रह जाएगा। तो इसमें हम अब ये जो है ना इसको कंसिडर करते हैं x+2 0, तो x बराबर -2, तो ये आ गया। इसके साथ -2 को यह किया तो -6 हो गया जमा 4 यानी -2 हो गया। अच्छा a के साथ है क्योंकि यहाँ x+2 है, जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ आपको बताया नहीं, तो x+2 है, तो ये हमारा वो हो गया, वो -2 जमा 2 वो 0 हो गया, ये a0। और b के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं है तो b अकेला वैसे ही लिख दिया। तो ये अब इसमें यानी ये तो 0 हो गया, तो b का जवाब आ गया -2। अब आप देख सकते हैं। अब कंपेयर्ड कोफिशेंट यानी कोफिशेंट को कंपेयर करें, तो ये हमारा अगर कोफिशेंट को वो कंपेयर करें x वाले, तो आपको 3 बराबर a आएगा। यानी अब इसमें पूरी रकम में 3x+4 x स्क्वायर का तो कोफिशेंट है ही कोई नहीं, तो ये x वाले को कंपेयर कर दिया, तो x वाले को कंपेयर करें तो a बराबर 3 आ जाएगा। तो ये हमने ये a बराबर 3, बाकी भी ये ना इसके साथ है तो c तो है ही नहीं। अब वैल्यू पुटअप की, 3 हमने पहले से निकाला था, तो 3/x+2 -2/x+2 स्क्वायर, ये हमारा जवाब आ गया। अब हम लास्ट सवाल करते हैं, आखिरी सवाल है। ये 1/x² +-1 x+1, हकीकत में ये सवालात दोहराए गए हैं, इस वजह से ये जो मुख्तलफ जो इंटरनेट पर लेक्चर आते हैं तो उसमें वो एक आध सवाल हल करते हैं, बाकी स्टूडेंट पर छोड़ देते हैं, और फिर स्टूडेंट को सवाल समझ नहीं आता और वो गाइडें देखते हैं, खुलासे देखते हैं, और फिर टमकटोइयाँ मारते हैं, तो टीचरों करते हैं। जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं वो तो दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके सवाल का जवाब निकाल लेते हैं, तो जो आम से होते हैं वो कहते हैं चलो छोड़ो परे, ये वो पहले तसव्वुर कर लेते हैं ये सवाल इम्तहान में आना ही नहीं है, अगर आ भी गया तो मैंने करना नहीं है। तो जब आप ये सोच लें कि मैंने ये सवाल करना नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन कम से कम रह जाता है। जब ऑप्शन कम से कम रह गया तो नंबर भी कम से कम रह गए, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह से आप आगे मीट नहीं कर सकते वो कंपटीशन को। और मैं बात करता हूँ अपने वो लेक्चर की तरफ आते हैं, बीच में कुछ मेरी आदत है कि वो जो है ना वो रास्ते से थोड़ा भटक करना, वो ऐसे करना शुरू कर देते हैं। 1/x² -1, तो ये इसके a 3 पार्ट होंगे, a/x+1, b x+1 स्क्वायर, c x1 तो ये हमारी यानी ये रकम होगी और ये इसका जवाब होगा। बोथ साइड विल बी, इसको हमने वो मल्टीप्लाइड किया डिनोमिनेटर से x+1 स्क्वायर x1 से, जब हम वो करेंगे तो ये एक रह जाएगा, ये तो सारा कट जाएगा, और इसमें x+1 कट जाएगा, x+1 एक हिस्सा और x1 रह जाएगा ये, और इसमें b से x+1 स्क्वायर कट जाएगा, x1 रह जाएगा, c में x1 कट जाएगा और x+1 स्क्वायर है, यानी फाइनल रकम हमारी ये जो है ना कट जाएगी। अब x+1 को कंसीडर 0 करें और x बराबर आ गया -1, वो क्या यानी ये आ गया, तो -1 की वैल्यू पुटअप की, ये 1 तो वैसे ही है, तो ये इसमें -1, ये -1 + 0 साथ जो भैया उसके साथ सब कुछ 0, और b के साथ ये जो है ना अब -1 b -2 हो गया, और c के साथ ये 0 सब कुछ 0, तो ये आ गया हमारा 1 बराबर -2b, और b को अकेला किया तो ये आ गया माइनस से कहते इधर माइनस आ गया, इधर प्लस हो गया, तो ये -1/2 हो गया। अब हम कंसिडर
एक्स मन भी 1 को 0 सफ़र करते हैं दोबारा, तो एक्स बराबर 1, तो ये 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 यहाँ का आ गया, 1 इज इक्वल टू A0, B भी 0 हो जाएगा, C 1 + 1 स्क्वायर, तो और 4C यानी दो का स्क्वायर 4 होता है, 4C इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 1/4। तो अब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के, जैसे पिछले सवालों में किया, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई एक्स स्क्वायर, तो ये 0 ही है, तो इसके साथ कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, सॉरी वो बेस एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ये है, तो ये एक कोफिशिएंट है, ये C है, यानी ये 2 कोफिशिएंट है। तो ये जो है ना, इसमें C 1/4 की वैल्यू दी, ये डाली, ये अकेला रह गया। अब एक ए अकेले की वैल्यू, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ A की, तो ये 1/4, तो 1/4 इधर जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। अब हमने वैल्यू पुटअप की यहाँ उसी तरह से, तो ये तो असल रकम थी, तो ये ABC है ये, तो 1/4, इसका भी 1/4, आगे 1/2, अलामतें उसी तरह माइनस की है, ये -1/4 ये आ गया, ये 1/4 ये वाला आ गया, ये -1/2 ये आ गया, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो वो लेक्चर ख़त्म हुआ, वो जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। दीगर ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप हर सवाल को तवज्जो से देखें, समझने की कोशिश करें, बार बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, बार बार वो रिप्ले करें और ये जो है ना बार बार रिपीट करें और वो ग्रुप स्टडी करें, तो तवज्जो इस पर दें, इसी से इल्म की तरक्की है। बरसबील तज़किरा मैं आपको थोड़ा सा ना बात बता दूँ कि अभी जो जितनी यूरोपियन और अमेरिकन और जापान और इनकी ताकत का राज इल्म में है, तो और इल्म में साइंस में है, और साइंस की ज़ुबान मैथ है। तो जो जिनको मैथ नहीं आता वो साइंस नहीं सीख सकते, साइंस बिल्कुल नहीं सीख सकेंगे वो साइंस नहीं सीख सकेंगे तो आप पढ़ाई में कोरे रहेंगे। ये तो यहाँ की इस मौजूदा हुकूमत का बात है। जब हम लोग इल्म की से बहुत दूर थे, जब हम इल्म से को बहुत एक बोझ समझते थे, तो बरतानिया ने इल्म की वजह से, फ्रांस ने, बरतानिया ने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली और वो हमें अकल सिखाने आ गए। अकल तो क्या सिखानी थी, जो भी है हम पर जुल्म करने आ गए। मुख्तसर बात यह है कि वो हमसे वसाइल छीन कर ले जाती रही। ये तो उस वक्त की कहानी थी, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। जैसे भी है हमने आज़ादी हासिल की, आज़ादी को अब बरकरार रखना। अब हमारी कौम का सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त, वैसे तो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन जो इसको सबके हल के लिए सबसे बड़ा मसला है हुकूमत खुद अख्तियारी है। यानी हमें इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट से मतलब यह हमें कर्ज़े नहीं लेने, कर्ज़े जो ले लिए हैं वो वापस कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि हमें इल्म में मेहनत करनी चाहिए। तरक्की इल्म से निकलती है। जब आप इल्म से एक चीज़ बना लेते हैं तो आप की रोज़ी आसान हो जाती है, आपकी आमदन थोड़ी सी मेहनत से ही ज़्यादा हो जाती है। जब आमदन ज़्यादा हो जाती है तो आपके वसाइल, थोड़े वसाइल से ही ज़्यादा का गुजारा हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में वसाइल में सबसे ज़्यादा वसाइल इस्लामिक कंट्रीज़ के पास है, लेकिन सबसे कम वसाइल, दुनिया पूरी में सबसे कम वसाइल जापान के पास है। लेकिन जापान और ये सब लोग तरक्की याफ्ता हैं, ये सिर्फ इल्म की वजह से। इल्म की दौलत उनमें एक मरतबा आ गई, अब नस्लों में कायम रहेगी, अब जाती नहीं है। तो ये चीज़ जो इल्म की सारी दौलत है, तो हमने इल्म के सर पर ही, अभी आपके सामने कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, बात करते इसराइल को हम एक बुरा मुल्क समझते हैं। वाकई बुरा है, वो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सदियों की जो धक्के खाने, मुख्तलिफ कौमों में ज़लील होना, जर्मनों के हाथों ज़लील होना, हिटलर के हाथों कत्ल होना और वो कत्ल का बाज़ार गर्म होना, तो वो उन्होंने इससे ये सीखा है कि हमने इल्म में ही आगे बढ़ना है, इल्म में ही आगे बढ़ना है। तो वो उन्होंने इल्म को हासिल किया। अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी का अब उन्होंने पूरी दुनिया से मनवा लिया है कि हाँ वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है सस्ती सी, जो अमेरिका के पास भी नहीं है।
जो फ्रांस के पास भी नहीं है, बरतानिया के पास भी नहीं है, जो सिर्फ इसराइल के पास है। मसलन ये जितने हवाई जहाज़ हैं चलते दुनिया में, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, वो बेहतरीन इसराइल के पास है। दुनिया का इसराइल वाहिद मुल्क है जो समुद्री पानी को साफ़ करके ज़राअत कर रहा है, और वो इसके अलावा और भी छोटी छोटी कई इंडस्ट्रियों में आगे है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी, आर्मी की सिक्योरिटी सर्विसेज को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, वो बाकी कोई वो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन जितना भी है वो अभी बस बाहर मसला ये आ गया इसराइल का कि मैंने टेक्नोलॉजी इसराइल ने हासिल कर ली, सब कुछ हासिल, लेकिन दुनिया उसको तस्लीम नहीं कर रही, ख़ासतौर उसके हमसाया ममालिक, अरब ममालिक तस्लीम नहीं कर रहे। उसने अपनी सियासी चालों से, अपने चक्कर से वो महसूस किया है कि अरबों को राम करना है, फ़लस्तीन जाए बाढ़ में। ये मैं नहीं कहता कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इसराइल के अल्फाज है, फ़लस्तीनी जाए बाढ़ में। तो वो अरबों ने भी यही कहा, फ़लस्तीनी जाए बाढ़ में। अरबों ने सब ने मान लिया तो उसको मान लिया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एंड पर ये अपनी इल्म की ताकत से वो उसने मनवा लिया है। इसराइल के अंदर जो मैंने बात की, जब एक बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी माएँ, उनकी माएँ मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देती हैं। यानी मैथमेटिक्स से मतलब ये नहीं अलजबरा सिखाती हैं, वो गिनती सिखाती हैं, और वो गिनती पहाड़े सिखाती हैं जिसको टेबल कहते हैं, और छोटे छोटे जमा तफरीक के सवालात सिखाती हैं, तकसीम के सवालात सिखाती हैं। यानी ये 2 से लेकर जब 5 साल तक स्कूल में या 4 साल तक दाखिल होता है, उससे पहले वो चीज़ें काफ़ी जान चुका होता है। जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमारे तकरीबन 10वीं में सीखते हैं, इसराइली तकरीबन 5वीं जमात में उसके मास्टर बन चुके होते हैं। तो अब आप भी जानते हैं, जब कैलकुलेटर आप सीखते हैं तो कैलकुलेटर के फंक्शन होते हैं, वो किस काम के लिए यूज़ हो रहा है वो भी सीखते हैं। तो वो अदरवाइज़ उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो बड़े बड़े जो मुहिम्में होते हैं वो आप कैलकुलेटर से हल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्यूचर की कैलकुलेशन की मेहनत काफ़ी से ज़्यादा बच जाती है। तो ये जो है ना, ये सारी मैथ की बरकतें हैं, और मैथ की बरकतें फिर वो दूसरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी और वो जो है ना सब पर नाज़िल होती हैं। तो वो मैं कुछ ज़्यादा आगे चला गया, तो आपका वो लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आप वो जो है ना, थैंक यू वेरी मच।